Good morning, everyone. So again, we are back and we have to continue our chapter 6. Exercise 6.3 was going on, and you have done 5 questions of this exercise till now. So we have to start with question number 6. Here we are using the criteria of similarity to solve the questions. And we did various criteria of similarity. They are side, 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 angle, 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 या फिर only 2 angles, and the third one is side, angle, side. So you have these 3 criteria of similarity, right? या तो आपकी तीनों sides proportional हो जाए, या फिर आपके कोई 2 angles equal हो जाए, then also the triangles will be similar, या फिर आपकी 2 sides तो proportional हो जाए but उनके बीच वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाए, then we will say that the triangles are similar. ठीक है? Okay, so we have to start with question number 6. आपके 6 question में triangle given है. You are given a triangle. If ABE and ACD they are congruent, आपका similarity के साथ congruency mix हो गया इस question में. You are given a triangle ABC and you are given the points D and E such that triangle ABE congruent triangle ACD ABE, ये दो ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला ABE and triangle ACD that means आपका ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके कॉन्ग्रेंट. यू आर गिवन. अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसकी साइड्स कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD. अच्छा, इक्वल होनी चाहिए तो कौन कौन सी इक्वल होनी चाहिए बताओ? कौन कौन सी इक्वल होनी चाहिए? ADE and ABC, these we have to prove to be similar. हाँ जी, congruency है बेटा, तो कौन सी साइड्स इक्वल होनी चाहिए? BC as triangle ABE congruent triangle ACD. कौन सी कह रहे हो बच्चों? मैम BC तो कॉमन हो जाएगी बेटा. BC वाले ट्राइंगल की बात करें जो मैंने शेड की है. एक में मैंने इस तरह की लाइनिंग की है, दूसरे में मैंने लाइनिंग ऐसे की है. मैम एंगल ही कॉमन हो जाएगा. मैं हमें प्रूव नहीं करना है. इन दो ट्राइंगल्स की हमें कॉन्ग्रुएंसी गिवन है. अगर कॉन्ग्रुएंसी गिवन है तो इनकी साइड्स इक्वल होंगी बाय सिंपलिसिटी, इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, मुझे सिर्फ साइड्स बता दो. AB किसके इक्वल होगी? मैम AC AB will be equal to AC. और AD किसके इक्वल होगी? मैम AE AD AE के इक्वल हो जाएगी. AB AC के इक्वल हो जाएगी. ये ट्राइंगल्स है हमारे पास. इसकी AB इसकी AC के इक्वल, इसकी AD और इधर से पहला और तीसरा पॉइंट कौन सा है? AE. सो AD इज इक्वल टू AE. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है दैट इज यू हैव टू प्रूव दैट ADE एंड ABC दे आर सिमिलर. ADE ट्राइंगल अब हमारा कहाँ है? ADE आपका एक ट्राइंगल है. मैं इरेज कर रही हूँ अभी अंदर वाले शेडेड पार्ट को. जो मैंने बताना था इससे वो बता दिया. अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर. नाउ द क्वेश्चन इज you have to join the points D and E. अब हमने जो प्रूव करना है वो ADE और ABC छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल की मुझे प्रूव करनी है सिमिलैरिटी. अब देखो इन दो ट्राइंगल्स की ना हमें साइड्स मिलती हैं. जस्ट वेट.
I think it will be okay. Yes. So we are given AB and AD. यहाँ पर मेरे पास ये दो साइड्स नजर आ रही हैं. Here I am able to see AC and AE. अब जो प्रूव करनी है सिमिलैरिटी छोटे वाले ट्राइंगल की और बड़े वाले ट्राइंगल की. छोटी और बड़ी ट्राइंगल में आपका एक एंगल कॉमन है. कौन सा है? इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC. क्या एंगल ADE में है और एंगल ABC में भी है दोनों में? तो ये हो गया कॉमन, राइट. एंगल ए इसका एंगल है और इसका एंगल सेम है, दोनों में है. ऊपर वाली छोटी ट्राइंगल में भी एंगल है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी यही का यही सेम एंगल है. कोई इससे बड़ा नहीं, कोई इससे छोटा नहीं, राइट. और दूसरी चीज है आपके पास, मुझे चाहिए इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, या फिर बड़े के नीचे छोटी, इसके बड़े के नीचे इस छोटे वाले की आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो मैं कर रही हूँ इन दो इक्वेशंस को डिवाइड. ये है इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये हमने लिखी कहां से? बाय CP/CT, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी की बात की है, राइट. नाउ वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो आपके पास आ जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE. देखना जरा क्या मिला. बड़े वाले ट्राइंगल की AB, उसके नीचे छोटे वाले ट्राइंगल की AD, बड़े वाले ट्राइंगल की AC और छोटे वाले ट्राइंगल की AE, राइट. तो यहाँ पे ये हमारी यूज हो जाएगी, दैट AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE. अब आपकी ये दो साइड्स का रेशियो और इन दो साइड्स का रेशियो सेम आ गया, और इसके साथ साथ आपका ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में हो गया. सो ये दो ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर हो जाएंगी बाय कौन सी सिमिलैरिटी हो जाएगी? बाय SAS सिमिलैरिटी, क्योंकि आपने दो साइड्स ली हैं और उन दो साइड्स के बीच का एंगल लिया है. ये दो साइड्स हैं और ये इनके बीच का एंगल, ये वाली दो साइड्स, इनके बीच का ये एंगल. तो हमारी यहाँ पर बनी है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी. ठीक है. I'm coming to the next question now. Next of your question is question number 7. Seventh question is, अब इसमें ना अगर बोलोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आता जाएगा. आपको फिगर गिवन है एंड फिगर गिवन 4 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, और चारों के चारों पार्ट्स में आपके पास दो ही चीजें निकलनी है. दो दो एंगल्स आपने प्रूव करते जा रहे हैं. दो ट्राइंगल्स सिमिलर करने हैं चारों ट्राइंगल्स में, और दोनों के दोनों में ही या तो आपको एक एक एंगल 90-90 का मिलेगा, दूसरा कॉमन मिल जाएगा, या फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सिर्फ यही तीन चीजें यूज करनी है. आप दो एंगल इक्वल करते जाओगे, आपकी सिमिलैरिटी प्रूव होती जाएगी, राइट. आपको जो फिगर गिवन है दैट इज एक ट्राइंगल जिसके अंदर हमारे पास दो परपेंडिकुलर्स हैं. दिस इज पॉइंट A, B एंड दिस इज C. यहां से A परपेंडिकुलर and this point is E, and from here we have this perpendicular. Here the point is D. ठीक है. अब हमारे पास जो बीच वाला पॉइंट है दैट इज गिवन टू यू पॉइंट P. आपको एक एक करके ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करनी है. Here you first have to prove the similarity of triangle AEP and CDP. First of all, see in the figure आपकी कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं? AEP and CDP. इन दोनों दो एंगल इक्वल करने हैं. एंगल P, सॉरी ADP नहीं है, AEP एंड CDP. हाँ ठीक है, AEP इसका मतलब ये एंगल वाला P कॉमन हो जाएगा. कौन सा कॉमन? तो कोई भी नहीं है, एक ये वाला ट्राइंगल है. ये दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी एंगल P. करनी है. एंगल मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं जो हम यूज करेंगे. या तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, या फिर हमारे पास 90 डिग्री एंगल्स होंगे, या फिर हमारे पास कोई एंगल कॉमन मिलेगा. ठीक है. इन तीनों को यूज करके ही हमारे सारे पार्ट्स प्रूव हो जाएंगे. अब इन दो ट्राइंगल्स में क्या आपको 90 डिग्री या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या कॉमन कोई एंगल नजर आ रहा है? एंगल P कॉमन लिखा है.
कॉमन नहीं है बेटा, पॉइंट P कॉमन है। कॉमन का मतलब ये होता है, ये देखो इसमें जो एंगल P है ना वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें जो पॉइंट P का एंगल है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये दो एंगल्स अलग अलग है ना। कॉमन का तो मतलब ये होता है आपके पास ये है और ये है, तो ये एंगल इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कॉमन होता है, ठीक है। एंगल common नहीं AEP होता। इक्वल टू CDP इक्वल टू 90। एंगल AEP इज इक्वल टू CDP इज इक्वल टू 90, वेरी गुड। दूसरा एंगल equal to CED, इज vertical इक्वल opposite टू angles. एंगल CDP इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल 90। और फिर AEP इक्वल टू CDP वर्टिकली अपोजिट। APE मैम APE इज इक्वल टू or CPD. इक्वल टू CDP। दे आर वर्टिकली CDP ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट बस आपको अपोजिट क्वेश्चन हो गया। एंगल। ट्राइंगल AEP सिमिलर मैम डबल ट्राइंगल ए CDP, एंगल हाँ एंगल सिमिलैरिटी। आपके पास दूसरा एनी प्रॉब्लम? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। Okay, now second part. In the second part, we have to show that triangle ABD is similar triangle CBE. तो दोनों triangles देख लो, हमारा ABD कौन सा triangle है? ABD. That means you have to take one triangle, this one, and the second triangle is CBE. एक आपका ये वाला ट्राइंगल है। मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, इन तीन चीजों में से अब यहाँ पे कोई दो ढूंढ लो, आपको कौन सी मिल रही है। Angle ADB equals to CED. ABD इक्वल टू CBE। एंगल ADB. CEB equals to CEB. दोबारा से बोलो। A Angle ADB. कॉमन एंगल। ADB angle ADB is 90 degree, and in this triangle angle CEB. Yes, angle ADB is equal to angle CEB and they are 90 degree each. अब दूसरी चीज क्या लो? ABD और CBE कॉमन एंगल है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सो एंगल AB पूरा ही लिख लो, एंगल ABC ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है, दोनों का ही हो जाएगा। आपका मतलब तो सिर्फ पॉइंट B लेने से है, चाहे आप इसको EBD लिखो, चाहे आप इसको ABD लिखो, चाहे ABC लिखो या फिर EBC लिखो, सारा एक ही बात है। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग ABD इज इक्वल टू EBC भी लिख सकते हो। दिस इज कॉमन, ठीक है, और दो एंगल्स कॉमन होते ही आपकी क्या हो गई? Congruency, sorry, similarity. So angle triangle ABD, similar triangle CBE. Now the third part. In our third part, we have to show the similarity of AEP and ADB. इसको इरेज करके एक बार दोबारा बना लेते हैं। This is E and this point is D. 90, these are 90. So we have to show that triangle AEP, similar triangle ADB, ADB, AEP, ये वाला, ठीक है, और दूसरा है CDB, नहीं AEP and ADB, sorry, AEP and ADB। तो इसी साइड वाला ये छोटा एंगल, छोटा ट्राइंगल, और ये बड़े वाला ट्राइंगल। हाँ जी बताओ। Angle AEP is to angle 90 हो जाएगा। 90 degree. यस, इसका AEP और इसका ADB ये 90 हो गए, और दूसरा PAE equal to DAB common angle. yes, angle PAE is equal to DAB. This is common to both the triangles. So we are writing in triangle AEP and ADB, angle AEP is equal to angle ADB. They both are 90 degree, and we are saying angle
PAE is equal to angle BAD because this is common. ठीक है, so the triangles AEP similar triangle ADB by angle similarity. ठीक है, तो ये हो गया आपका third part. Similarly, you will prove your fourth part yourself. I am coming to the next question now. कर रही हूँ erase. ये वाला दिखने में क्वेश्चन सबसे बड़ा लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, बट उतना ही इजी क्वेश्चन था. Now next is you are given E is the point on the side AD produced of parallelogram ABCD. फिगर को ध्यान से देखते जाना सबसे पहले, और याद रखना है कि आपको क्या क्या गिवन है. You are given a parallelogram ABCD. E is a point on the side AD produced. That means अगर आप A को D से ज्वाइन करेंगे तो उसके ऊपर आपको जाके मिल जाएगा एक पॉइंट E. कहीं भी आपने इसको एक्सटेंड किया और जिस पॉइंट तक एक्सटेंड किया वो हमने पॉइंट ले लिया E. देन इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग आप E को B से ज्वाइन कर दो. E B ये रहे, इन दोनों को आपस में कर दो ज्वाइन. देन दिस से कि ये जो आपने ज्वाइन किया ये लाइन CD को F पॉइंट पर कट करेगी. That means you have to take this point of intersection as F. ठीक है, और उसके बाद आपने प्रूव करना है that triangle ABC similar triangle AMP. ABC similar triangle AMP. एक तो ये, दूसरा प्रूव करना है CA upon PA. Just wait, अभी ले रही हूँ. CA upon PA is equal to BC upon MP. हाँ जी, क्वेश्चन आप दूसरा 9 करने लगे. 9 कर रहे थे मैम. अच्छा सॉरी, ABE and CFB. नो ठीक है. 8 कर रहे थे ना. हाँ ठीक है. 8 क्वेश्चन प्रूव करना है, that is triangle ABE and CFB. ABE and CFB. We have to prove the similarity of these two triangles. तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको ये दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे. ABE मतलब ये वाला बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल लेना आपने CFB. CFB मतलब इस साइड वाला ट्राइंगल. तो ये दो ट्राइंगल्स हमें लेने हैं. हाँ जी, इन दो ट्राइंगल्स में आप ढूंढो आपको क्या मिलेगा. पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं. यस सर. हाँ बताओ. अल्टरनेट साइड है हाँ जी, equal to CBF. yes. AEB is equal to FBC. So angle AEB. No ma'am. Yes sir. अल्टरनेटिव तो यही बनेगा ना. आपके पास क्लियर नहीं है मैम, ना भी कुछ हो रही है. Okay, let me finish this question. In this question, now we have to prove the similarity of these two triangles. Last question we are doing for today. इन दो triangles में एक तो ये आपको parallelogram था, ठीक है, that means these two sides are parallel. So we can say that this angle, this one, and this angle are equal because alternate interior and angles, and second this angle C will be equal to angle A. बोलोगे
ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और जैसे ही आपके दो एंगल्स इक्वल हो गए, वी कैन से दैट ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एक बार दोबारा से सुन लो। आपको ये पैरेललोग्राम गिवन था और इस पैरेललोग्राम की हमने एक साइड को एक्सटेंड किया है अप टू पॉइंट E and then this point E is joined to B. We have to prove the similarity of this triangle and the smaller triangle. तो हम कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये आपके जो एंगल बन रहे हैं दे आर मेकिंग Z। ठीक है, तो ये दो एंगल्स हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज व्हाट विल बी इक्वल। और ये एंगल बिकॉज दे आर द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो इस छोटे ट्राइंगल का C और बड़े ट्राइंगल का एंगल A इक्वल होंगे because they are the opposite angles of the parallelogram. Now if two angles are equal the triangles will be similar. अच्छा, इसमें एक गलती होती है, हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले लेते हैं कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं इसलिए ये इक्वल है। आपने ये गलती नहीं करनी है क्योंकि आपका ये वाला एंगल तो इस ट्राइंगल का है, बट ये वाला जो ट्राइंगल है ये इस बड़े वाले ट्राइंगल का नहीं है। ठीक है, आपके पास इस ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं, एक तो E, एक A और एक ये B। आपका ये एंगल कोई ट्राइंगल का एंगल नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल के तीन एंगल्स में से ये एंगल नहीं है, सो यू कैन नॉट टेक दिस एंगल, राइट? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, राइट? Rest of the questions will be done